हेलो बच्चों। अब हम एक अलग सीरीज करेंगे मैप का। क्लास 10th का पूरी मैप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट हम करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में कौन कौन सी हमको यहाँ पे मार्किंग करनी है, जो हमारे अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से मार्किंग कौन कौन सी हिस्ट्री के सब्जेक्ट में करनी है। सबसे पहले चैप्टर आता है हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें कांग्रेस का 3 सेशन हुआ, जो हुआ था। ये दोनों क्या थे? कांग्रेस के स्पेशल सेशन थे। कलकत्ता 1920, नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस 1920 एंड मद्रास सेशन 1927। 3 सत्याग्रह मूवमेंट हुए थे जो गांधी जी ने लीड किया था। खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह एंड थर्ड एंड द मिल्क वर्कर मिल वर्कर के द्वारा किया गया था। जो खेड़ा सत्याग्रह था वो कौन? वो किसानों का सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह किसका था? इंडिगो प्लांटर का, जो इंडिगो जो पैदा करते थे, इंडिगो की जो खेती करते थे, उनका ये मूवमेंट था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक मूवमेंट किसका था? ये कॉटन मिल वर्कर का, जो कॉटन मिल में काम करते थे गुजरात में। ठीक है। तो सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ कहाँ हुआ था? खेड़ा गुजरात में हुआ था, चंपारण बिहार में, और अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है। उसके बाद जलियांवाला बाग मैसाकर अमृतसर में हुआ था, पंजाब में। दांडी मार्च गुजरात में हुआ था, साबरमती आश्रम से स्टार्ट की थी, इसमें हम गुजरात को मार्किंग करेंगे। ठीक है। चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है, ये यूपी में एक सिटी है गोरखपुर, वहां से इसको स्टार्ट चौरी चौरा एक्शन हुआ था। ठीक है। ये हम मार्किंग करेंगे अगले कुछ सेकेंडों में। ठीक है। तो स्टार्टिंग हम करते हैं सबसे पहले 1920 का, जो कांग्रेस का सेशन था सितंबर 1920 में इसका सेशन कंडक्ट किया गया था। तो ये हम मार्किंग करेंगे, ये कोलकाता सिटी में जाकर इस पॉइंट पे। ठीक है। कोलकाता के सदर्न रीजन में हम मार्किंग करेंगे। महाराष्ट्र के जो ईस्ट पोर्शन है, ठीक है, वहां पे नागपुर का मार्किंग करेंगे। ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है सबसे कोने में, वहां पे हम यहाँ पे मद्रास का मार्किंग करेंगे। ठीक है। जो काम गांधी जी के द्वारा 3 सेशन किए गए थे, खेड़ा, अहमदाबाद और दांडी मार्च। ठीक है। दांडी मार्च गुजरात में कहाँ से स्टार्ट किया गया था? ये ये सदर्न रीजन में जब आएंगे गुजरात में, तो यहाँ पे इसको मार्क करेंगे। ठीक है। अहमदाबाद में किस टाइप, है ना, गुजरात के सेंटर में मार्क करेंगे। ठीक है। उससे थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो खेड़ा सत्याग्रह को मार्क करेंगे। ठीक है। चंपारण कहाँ हुआ था? बिहार में, तो इसको हम बिहार में मार्क करेंगे। ठीक है। उसके बाद चौरी चौरा इंसिडेंट गोरखपुर में हुआ था, जो यूपी में, इसको यहाँ मार्क करेंगे। नेक्स्ट वी आर मूविंग। अब इतना हिस्ट्री में हमारे थे, अब हम ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। ज्योग्राफी में जो हमारा चैप्टर है वाटर रिसोर्सेस, ठीक है, इसके पहले एक चैप्टर हमारे पास है वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर रिसोर्सेज हमको मार्किंग करनी है। सलाल डैम कहाँ है, बाकरा नंगल डैम किस जगह बनाई गई है, तेरी डैम, है ना, राणा प्रताप सागर डैम, सरदार सरोवर डैम, हीरा कुंड डैम, नागार्जुन सागर डैम और तुंगभद्रा डैम। ठीक है। ये 8 मार्किंग करेंगे वाटर रिसोर्सेज के चैप्टर से। तो हमें यहाँ पे क्या पता लगाना है कि सलाल डैम किस रिवर पे है? चेनाब रिवर पे। भाखड़ा नंगल डैम सतलज रिवर पे बनाई गई है। टेहरी डैम भागीरथी रिवर पे बनाई गई है। राणा प्रताप सागर डैम चंबल रिवर पे, जो राजस्थान में बनाई गई है। तो राणा प्रताप सागर डैम हम कहाँ मार्किंग करेंगे? राजस्थान के अंदर मार्किंग करेंगे, है ना। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर में बनाई गई है, गुजरात में। हीराकुंड डैम
महानदी उड़ीसा में, ठीक है, नागार्जुन सागर कृष्णा में, है ना, कृष्णा रिवर, ये दो स्टेट में अ, इसकी मार्किंग करेंगे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तुंगभद्रा की रिवर बनाइए, तुंगभद्रा रिवर पे कर्नाटक में, सलाल डैम जम्मू कश्मीर में, भाखरा नंगल डैम हिमाचल प्रदेश में, और तेरी डैम उत्तराखंड में, ठीक है। सलाल डैम जम्मू कश्मीर में मार्क करेंगे, ठीक है। तो हम ऊपर जाएंगे इंडिया का मैप में, जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पे पोर्शन ये वाला रीजन है वहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। भाखरा नंगल डैम हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में मार्क करेंगे। टिहरी डैम उत्तराखंड में मार्क कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हीराकुंड डैम उड़ीसा में, और नागार्जुन सागर तेलंगाना में, ठीक है। तुंगभद्रा कर्नाटक में मार्क करेंगे। सारा एरिया ऑलरेडी मेंशन है ना, वीडियो को पॉज करेंगे और वहां से इसको मार्क कर लेंगे। राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान में, सरदार सरोवर डैम गुजरात में। ये इतनी मार्कें हम वाटर रिसोर्सेज के चैप्टर से करेंगे। स्टूडेंट बिलीव करो कि इससे ज्यादा नहीं पूछेगा सीबीएसई। सीबीएसई का सिलेबस से डाउनलोड किया गया है, मार्किंग कहाँ कहाँ मैपिंग करनी है, मैपिंग पॉइंट मैप पॉइंट कहाँ करनी है, और यहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर से हम शुगर केन, है ना, यहाँ पे बात की गई है कि कौन सा स्टेट जो है ना, इन मेजर्स क्रॉप्स को लीड करता है। जिसे शुगर केन करेंगे, यूपी लीड करती है। टी में आसाम लीड करती है, तो आसाम मार्क करेंगे। तो इधर मान लो क्वेश्चन पूछता है, मार्क द स्टेट द स्टेट विच हैव द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन। तो हम यूपी मार्क करेंगे। कॉफी में कर्नाटक मार्क करेंगे। रबर केरल में मार्क करेंगे। कॉटन महाराष्ट्र में मार्क करेंगे। जूट वेस्ट बंगाल में मार्क करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे एक और एरिया पूछा है, मेजर एरिया ऑफ राइस एंड वीट, ठीक है। तो राइस एंड वीट का दो इंपॉर्टेंट एरिया है, पंजाब एंड हरियाणा। राइस में आएंगे वेस्टर्न यूपी, इससे वीट में भी आएंगे यूपी में, ठीक है। नेक्स्ट हम मार्किंग के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें मार्किंग करनी है कि वीट एंड राइस रीजन जो है पंजाब का, वो बहुत ज्यादा मेजर प्रोडक्शन एरिया है। तो पंजाब में हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हरियाणा मार्क करेंगे राइस एंड वीट का, ठीक है। और यूपी में हमको मालूम है वीट और राइस दोनों इम्पोर्टेंट है, तो हम मार्क कर लेंगे वेस्टर्न यूपी और यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन। शुगर केन ये भी ऊपर उत्तर प्रदेश में मार्क करेंगे, ठीक है। टी कहाँ मार्क करेंगे, आसाम में, ठीक है। जूट कहाँ मार्क करेंगे, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया, तो हम वेस्ट बंगाल में मार्क कर लेंगे। कॉटन को कहाँ मार्क करेंगे, महाराष्ट्र में, ठीक है। कॉफी कर्नाटक में मार्क करेंगे। केरल में रबर मार्क करेंगे। बहुत ईजी है बच्चे, आप पॉज कीजिएगा वीडियो, उसके बाद आप एक एक करके मार्किंग कर लीजिएगा। थैंक यू।